नमस्कार पशुपालक भाइयों। तो पशुपालक भाइयों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छी मशीनें लेके आए हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों, आज हम आए MP के अंदर मध्य प्रदेश में, और भोपाल यहाँ की राजधानी। तो भोपाल में ये मशीनें बनी हुई है ना अभी। तो आपका एक बार भैया से एड्रेस जानते हैं यहाँ का। तो नमस्कार भैया। नमस्कार प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कंपनी का नाम है वसुंधरा कृषि यंत्र, और वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल में है। भोपाल में जो भोपाल इंदौर हाईवे रिंग रोड है उस पर ही हमारी फैक्ट्री है, और लांबाखेड़ा बैरसिया रोड पे हमारा ऑफिस है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे आए तो जानते हैं यहाँ पे कितने प्रकार की मशीनें हैं। जो भी किसान भाई है या पशुपालक भाई है, तो जो भी खेती के अंदर मशीनें काम आती है, जैसे कि बुआई से लेके कटाई तक, और हर एक प्रकार की मशीन यहाँ पे है। तो हम हाथ से काम करते हैं तो उसमें क्या ज्यादा टाइम लगता है, एक हम मशीन से करते हैं तो उससे काम फास्ट होता है। तो आप सभी के लिए काम अपना आसान बनाने के लिए हम बहुत सारी मशीनें लेके आएंगे। तो आपको अभी बताते हैं एक मशीन के बारे में। तो आप देख रहे हो बहुत ही अच्छी मशीन है। तो ये किस काम की मशीन है, तो ये क्या काम करती है, तो इसके बारे में एक बार जानते हैं सर से। तो सर एक बार बता दीजिए, पहले आप मशीन का नाम बता दीजिए। ये जो मशीन है इसका नाम है ट्रैक्टर कम मोटर ऑपरेटेड ग्रेडर कम क्लीनर। ये जो मशीन होती है अनाज की सफाई के लिए काम में आती है। बेसिकली आप इसको एक तरीके का ग्रेडर या चलना भी कह सकते हैं, जो कि फसल को साफ करने के काम में आता है। ये जो मशीन है वो पूरी किसी भी तरीके की कोई भी फसल हो, जैसे गेहूं हो, धान हो, चना है, या कोई भी प्रकार की जो भी फसल है, उसको आप इसको साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मशीन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये वीडियो शाफ्ट यहाँ पे रखी हुई है। ये यहाँ पे ट्रैक्टर से भी चल सकती है, और अगर आप इसको मोटर से चलाना चाहते हैं तो ये मोटर से भी चल सकती है। दोनों ऑप्शन इसमें यहाँ पे दिए हुए होते हैं। ये ट्रैक्टर और मोटर दोनों से ही चल सकती है, इसीलिए हमने इसको ट्रैक्टर कम मोटर ऑपरेटेड ग्रेडर कम क्लीनर हमने इसको बोला। ये मोटर की अगर बात करें तो 3 HP की सिंगल फेस मोटर से ये बहुत आसानी से चल जाती है। 3 HP की मोटर है ना, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, बहुत सारी जगह हम देखते हैं कोई किसान भाई है तो उनके घर पे ट्रैक्टर अवेलेबल नहीं रहता है, तो इसलिए दोनों सुविधा है, ट्रैक्टर से भी चलती है और मोटर से भी चलती है। तो जिन किसान भाई के घर पे अगर ट्रैक्टर नहीं है तो वो आराम से मोटर से चला सकते हैं। और मोटर भैया बता रहे हैं 3 HP की मोटर है। और जानते हैं भैया से कि ये अनाज कितने मतलब टाइम कितना लगता है, कितना अनाज एक ही बार में ये ले लेती है। तो एक बार आप भैया बता दीजिए उसके बारे में। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें नीचे हमने व्हील भी दिए हुए हैं। मतलब आपको थोड़ा बहुत ग्राउंड में मूव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ये ट्रैक्टर से लगाने के, उठा के ले जाने का सिस्टम भी दिया है। आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आप उसको लगा के ले जा सकते हैं। अभी आपने सवाल जो पूछा वो कि ये कितना काम करती है, तो लगभग 6 से 10 क्विंटल प्रति घंटा, और उससे ज्यादा भी। ये फसल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी फसल है उसके हिसाब से कैपेसिटी कम ज्यादा उसकी रहती है, आ जाती है ना। तो ये, और इसके साथ में जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो हम इसमें 10 जालियों का सेट पूरा इसके साथ में देते हैं। 10 जालियों का सेट इसके साथ में देते हैं। मतलब आप किसी भी तरीके की कोई भी फसल हो तो वो आप उसको आसानी से इससे आप निकाल सकते हैं। जैसे आप इसमें पीछे की तरफ आएंगे, यहाँ पे एक फैन दिया हुआ है इसमें, ये फैन जो यहाँ पे दिया हुआ है, इस फैन से क्या होता है, जब ये फैन चलता है तो जो भी कचरा है वो सारा इसके साथ में उड़ जाएगा। उसके बाद में जो आपकी क्रॉप जो बिल्कुल फ्रेश फसल होगी, फ्रेश अनाज होगा, वो इस जगह से बाहर आ जाएगा। उसके बाद में जो उतने खराब वाली क्वालिटी का जो होगा वो इस जगह से बाहर आ जाएगा। उसके बाद 2 और वहाँ पे एंड दिए हुए हैं, आप इस तरफ देखेंगे ये वाले। तो जो भी मिट्टी वाला बिल्कुल खराब अनाज है वो यहाँ पे आ जाएगा, मिट्टी कंकर जो भी है वो इस तरफ आ जाएगा, और जो डंठल वाला है वो आपको इस तरफ आ जाएगा। मतलब पूरी मशीन में आपको 4 आउटपुट दिए हैं, 4 प्रकार से अलग अलग जगह से मटेरियल बाहर आ जाएगा। ये इसका हॉपर दिया हुआ है। ये हॉपर जो है लगभग मेरे ख्याल से 70-80 kg इसके अंदर आ जाता है। इसमें आप अनाज डाल सकते हैं, और ये यहाँ पे एक शटर दिया हुआ है। इस शटर से आप ये मैनेज कर सकते हैं कि आपको कितना अनाज नीचे की तरफ में गिराना है। और उसमें जो भी सब जगह पर ना एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, जाली को कितना हिलाना है, हवा कितनी चाहिए, चलने को कौन सा लगाना है, कौन सा निकालना है, वो सारी व्यवस्थाएं दी हुई है।
तो दोस्तों बहुत ही अच्छी मशीन है। अगर आप कोई सा भी अनाज ले लो, जैसे कि गेहूं है और मक्का है, बाजरा है, और आप जैसे कि दालें में जाने तो मूंग है, उड़द है, चना है, सभी प्रकार के जो भी हम फसल लगाते हैं, जैसे कि दालें हमारे खाने योग्य हम बनाए तो उसको हम साफ करने की जरूरत होती है। एक हाथ से साफ करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और ये मशीन की सहायता से अगर हम दाल को साफ करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा वो काम, और खाने योग्य भी बन जाएगी। अगर कोई किसान भाई अगर अपने खेत में अगर अच्छी फसल बोना चाहते हैं, हम जैसे कि बाहर से बीज परचेज करके लेके आते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारे खेत में जो हमने फसल लगाई है तो उसका बीज अच्छा नहीं है तो हम क्या बाहर से लेके आते हैं। पर ये जो मशीन आप देख रहे हो तो इसके अंदर क्या जो मतलब अच्छा अनाज आता है, जैसे कि दाल में भी आप चने की दाल ले लो तो जो अच्छे चने होंगे, बड़े बड़े वाले अच्छी वाली क्वालिटी वाले होंगे, जो ऊपर रह जाएंगे मशीन में और वो अलग साइड में निकल जाएंगे, तो अगले साल हम वो मतलब खेत पे उड़ सकते हैं, ताकि हमारी जो फसल होगी तो उससे अच्छा उत्पादन हो सके। और जो हम गेहूं के बारे में जाने, जैसे कि आटा हम घर के लिए हम जैसे कि आटा मतलब बनवाते हैं तो उसके लिए भी हम जैसे कि हाथ से साफ करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और मशीन ऐसी है जो इससे जल्दी काम हो जाता है। भैया बता रहे हैं कि 6 क्विंटल प्रति घंटे में इससे अनाज अच्छे से साफ होके बाहर निकल जाता है, और 2 क्वालिटी में आता है, एक तो अच्छा बड़ा वाला अनाज और एक उससे थोड़ा सा कम क्वालिटी वाला, वो निकल जाता है। और जो कचरा रहता है बिल्कुल भी उपयोग में नहीं आता है वो इधर की साइड निकल जाता है, इधर कचरा निकल जाता है, और इधर भी जो उसके अंदर डंठल वगैरह होते हैं तो इधर की साइड में निकल जाते हैं। तो और थोड़ी बहुत भैया से जानकारी लेंगे इस मशीन के बारे में। बिल्कुल, मेरे हिसाब से मुझे लगता है सारी जानकारी हमने कवर की है। ये पूरा एकदम हमारे पास हमारी फैक्ट्री में जहाँ पे भी आप देखेंगे पूरा सब मशीनें जो होती है वो CNC मशीनों पे तैयार की जाती है, बिल्कुल एक्यूरेसी से तैयार की जाती है। हमारी कंपनी लगभग 30 साल से एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। हम लगभग 120 तरीके की मशीनें बनाते हैं, तो उसमें से ये एक हमारा बहुत ज्यादा बिकने वाला और लोकप्रिय प्रोडक्ट है। लोग बहुत इसको पसंद करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रांसपोर्ट से पूरे देश भर में कहीं पे भी जा सकता है, आसानी से ये पहुंच जाता है। हम विथ मोटर विदाउट मोटर जैसा भी कस्टमर को चाहिए वैसा उनको दे सकते हैं, क्योंकि किसी के पास क्या होता है कई बार मोटर उनके पास ऑलरेडी अपनी है तो वो उसके हिसाब से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों सर ने जो इस मशीन के बारे में बोला कि ये मशीन काफी लोकप्रिय है किसानों के लिए। लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि इससे अच्छा वाला अनाज ऊपर निकल जाता है, जो कचरा रहता है तो वो बाहर की साइड निकल जाता है। 1 घंटे में 6 क्विंटल इसके अंदर अनाज साफ हो जाता है। तो अगर हम उसको बेचेंगे तो उसकी कीमत डबल हो जाएगी, और आप बिना साफ किए हुए उस अनाज को बेचोगे तो उसकी कीमत आधी होगी। अगर आप साफ करके उसको बेचोगे तो डबल उसकी कीमत हो जाएगी, क्योंकि अनाज उसी अनाज की हम खेत से कैसे भी निकला पर उसकी वैल्यू ये मशीन बनाने वाली है। बिल्कुल सही बात है आपकी। एक चीज मैं ये कहूंगा कि 6 क्विंटल प्रति घंटा है वो मिनिमम कैपेसिटी है। इससे ज्यादा 15 क्विंटल तक भी ये जा सकता है आसानी से। अनाज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे धान की बात करें तो उसमें वजन बहुत कम होता है ना। गेहूं की बात करें तो उसमें वजन ज्यादा होता है, तो इस हिसाब से अलग अलग कैपेसिटी है। बाकी क्या होता है आजकल वैसे भी ये हो गया पूरा सिस्टम की जो ग्रेडेड अनाज होता है, जो साबुत किया होता है, उसका रेट आपको अच्छा बाजार में मिलता है। जिसमें कचरा मिट्टी रहेगा, खराब दाने रहेंगे, उसका रेट आपको कम मिलता है। तो ये घरेलू उपयोग के लिए एक मशीन हमने बनाई है। ये कमर्शियल स्तर की नहीं है, किसान अपने घर में स्वयं इस्तेमाल कर सके और अपनी जो अनाज है उसकी क्वालिटी बढ़ा सके और अपनी आमदनी बढ़ा सके, अपनी आमदनी अधिक बढ़ा सके। क्योंकि हम क्या मतलब बाहर सेल करते हैं, नॉर्मल हर किसान के घर पे ये मशीन नहीं रहती है, तो हम क्या कम भाव में वो अनाज होता है तो उसको हम व्यापारी को सेल कर देते हैं। अगर हमारे घर पे ये मशीन होगी तो हम उसको अच्छी क्वालिटी बना के सेल करेंगे, तो हमें वो जो व्यापारी को प्राइस मिल रही है वो प्राइस हमको मिलेगी। इसलिए ये मशीन बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। बिल्कुल सही बात है। आप जैसे कहीं पे भी मंडी में देखेंगे, आप जिस भी व्यापारी के पास माल बेचने जा रहे हैं उनका गोडाउन होता है और उनके गोडाउन में अनाज को साफ करने की मशीन होती है। इसके अलावा वो उसमें कुछ भी नहीं करते है ना। आपसे अनाज खरीदते हैं कुछ दाम पे, उसको साफ करते हैं, साफ करके उसका रेट बढ़ाते हैं और आगे की तरफ में फॉरवर्ड कर देते हैं। तो बेहतर है कि आप खुद ही साफ करके उसका बेहतर प्राइस ले सके। सही है। बिल्कुल। तो मेन पॉइंट यही है, क्योंकि आज के पहले ये वीडियो मतलब किसी चैनल पे आपने नहीं देखी होगी। सही है, बहुत अच्छी मशीन है और हर किसान अपने घर पे ये मशीन मंगवा सकता है, क्योंकि इससे हमारी आर्थिक आय और ज्यादा बढ़ेगी। ये मशीन अपने घर पे होगी तो बहुत सारे किसान भाई हैं
खेती तो सभी करते हैं, तो उनके लिए अपने घर पे ये मशीन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये मशीन चाहिए तो सर के कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो आप सर से कॉन्टेक्ट करें और इसके बारे में जानकारी लें और ज्यादा से ज्यादा आप अपने घर पे मशीन परचेज कीजिए। बहुत ही अच्छी मशीन है। मशीन को परचेज करने के लिए जो भी हमारे नंबर दिए हो हमारी सेल्स टीम के नंबर हैं, आप उनसे बात कीजिए। उनसे किसी भी प्रकार के चलते हुए वीडियो, फोटो वीडियो आपको जो भी चाहिए वो लीजिए। उसके बाद में और भी कोई, जैसे भी हमने कोई जानकारी ऐसी वीडियो में हमसे छूट गई है जो हम नहीं दे पाए हैं और आपके मन में कोई सवाल है, तो वो आप हमारी सेल्स टीम से पूछ सकते हैं। कॉल करके बात सारी वो आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे, आप किस तरीके से मशीन की खरीदी कर सकते हैं, आपके वहाँ जाने का कितना चार्ज रहेगा, मशीन का क्या प्राइस रहेगा, मोटर के साथ लेंगे तो क्या प्राइस है, बिना मोटर के क्या प्राइस है, वो सारी जानकारी वो आपको फोन नंबर्स पे मिल सकती है। आप जस्ट एक व्हाट्सएप मैसेज करके भी ले सकते हैं, आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं।